गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी में लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 15 में लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि जूही कहती है कि लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, ऐसा जूही लक्ष्मीबाई को कहती है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। जूही कहती है कि सफलता और सफलता में मिले या असफलता मिलते वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती है जूही को कि मुस्कुराकर, ब्रैकेट में लिखा है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। कर्नल यानी कि जो आर्मी में होता है कर्नल, उसको कर्नल कहते कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। जिस स्वराज्य की नींव तुम्हारी जैसी नारी, तुम्हारी जैसी स्त्रियां बनने जा रही है, यह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी दुर्बल है हम। ऐसा लक्ष्मीबाई जूही को कहती है कि लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, कमजोर है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? ऐसा लक्ष्मीबाई कहती है। तो जूही कहती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं, यानी कि आराम में डूबे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। ये भी एक स्त्री का पात्र है, मुंदर कहती है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। ये मुंदर है, वो भी एक लक्ष्मीबाई की सेना में ही है, जूही की तरह। वो कहती है कि मुंदर की कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, कौन कहता है कि हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही कहती है कि सहसा नहीं, यानी कि नहीं, अचानक से बोली जूही, मुंदर सेनापति नहीं। तो मुंदर कहती कि मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जो मुंदर यहाँ जूही को कहती है कि तुम तो सेनापति मुंदर कहती है कि मुस्कुराती हुई, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष ही लोगी। ऐसा जूही को कहती है। जूही कहती है दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता, जो सत्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। सरदार तात्या है वो राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानता है, यानी कि यहाँ जूही और तात्या पर आरोप नहीं लगाते, मुंदर लगाती है। मुंदर कहती है कि और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। मुंदर कहती है कि और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। जूही कहती कि हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक है, महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। और महारानी यानी कि लक्ष्मीबाई, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। तो यहाँ मुंदर कहती है कि शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था
मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। मुंदर ये कहती है कि जूही तो नाराज हो गई है, मेरा यह मतलब था कि तुमने तात्या को अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई कहती है जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही कहती है हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकते। मैं स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी भूमि के लिए नाच सकती, परंतु जो विलासिता में, ये जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं तो उसको, उसके सामने में नहीं नाच सकती, उसके गले की फांसी नहीं बना सकती अपने कला को, अपने नाचने की कला को। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है कि दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही। लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है जूही को कि ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर ही कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। जूही कहती है कि भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं औरों की बात नहीं मानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, ऐसा जूही ने कहा। मुंदर कहती कि और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। मुंदर ऐसा कहते कि हम तीनों मिलकर उनकी नींद हराम कर दे, जो विलासिता में डूबे हुए, जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं हमारी सेना में। लक्ष्मीबाई कहती है कि नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है कि जो हमारी सेना में जो आराम यानी कि विलासिता में डूबे हैं उसको तो हमारे जो दुश्मन है वो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है, ऐसा लक्ष्मीबाई ने यहाँ कहती है। जूही कहती है दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। तो लक्ष्मीबाई यहाँ कहती है कि हाँ जूही, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। लक्ष्मीबाई यहाँ कहती है कि हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, यानी बड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी, यानी कि शंका बड़ी नहीं हो जाएगी। मुंदर कहती है कि भाई साहब ठीक चाहती है, शंका ये अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। ब्रैकेट में लिखा है कि सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, यानी कि अचानक दूर तोपों की आवाज आती है। लक्ष्मीबाई कहती है कि और जूही, तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, लक्ष्मीबाई कहती है जूही को कि जूही, तो अगर तू तात्या को खोज सके तो तुरंत उसको यहाँ आने के लिए कहना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज अगले दिन समझेंगे।